Hello everyone. In today's class we discuss quadratic equation chapter. Okay? ये क्लास 10 का चैप्टर 4 है एनसीईआरटी में से. ओके आज हम इसके इंट्रोडक्शन बताऊंगी मैं आपको. हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले पढ़ चुके हैं, सॉरी पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं. उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सेम ही है वो. तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्या है इसका, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक है तो जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री 2 होगी, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर उसमें इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमको a 0 नहीं होना चाहिए, b या c में से कोई 0 हो सकता है. ओके नाउ वेयर a b c आर द रियल नंबर्स, जो a b c हैं वो रियल नंबर्स हैं. मतलब वो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमें अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर इसमें मतलब वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 है. ठीक है, सेकंड आप एग्जांपल ले लो 3/5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9. ओके, मतलब 3/5x माइनस x स्क्वायर, देखो इक्वेशन में x स्क्वायर बीच में आया है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की डिग्री है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सिमिलरली 2 माइनस 5x प्लस x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है इसमें तो ये 0. आप एक एग्जांपल और ले सकते हो. सपोज करो आपके पास है 7x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें x वाली टर्म नहीं है बट x स्क्वायर की टर्म है, तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. ओके नाउ अब क्या है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हमने. तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सपोज कर लो रियल नंबर अल्फा is called a root of the quadratic equation. रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो और 0 सबके सब सेम है. ठीक है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, अगर हम इसमें अल्फा पुट करते हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस मींस अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. सो वी से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. if आपने अल्फा इसमें पुट करा, उसने इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा, तो x is equal to अल्फा इसका एक रूट हो जाएगा. ठीक है, और अब इसमें क्या है, नेचर ऑफ रूट्स हमको पता करने हैं. इसमें देखो द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपका यही होता है, ax square plus bx plus c इसका जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी यही है. एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस वर्ड यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स यूज करेंगे, बट बोथ आर सेम. इसमें कोई फर्क नहीं है आपके पास, इसके जो जीरोस होंगे या इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों सेम ही होंगे. ठीक है, अब बेसिकली हमको ध्यान करना है नेचर ऑफ रूट्स, मतलब आपने जो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले हैं, जो सोल्यूशन निकाला है, उनका नेचर कैसे है, वो रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, वो देखेंगे. ठीक है, तो अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये आपके पास x की वैल्यू आती है इसको सिंप्लीफाई करने पे. ठीक है, नो जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, और हम इसको d से डिनोट करते हैं. आगे क्वेश्चंस में हम सीधा डिस्क्रिमिनेंट बार बार नहीं बोल के हम सीधा उसको d लिख देंगे. b स्क्वायर माइनस 4ac भी अगर हमको नहीं लिखना है तो हम d लिख सकते हैं. ओके नाउ इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 मींस d इज ग्रेटर देन 0. अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, then two distinct real roots, two roots होंगे और वो भी different वाले होंगे. distinct में different roots होंगे. ठीक है, if b square minus 4ac is equal to 0, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई है तो ये पूरी टर्म 0 होगी, तो माइनस b अपॉन 2a बचेगा. so then two equal real roots, अगर if b square minus 4ac is equal to 0 तो आपके पास 2 equal एंड रियल रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे. ठीक है, एंड इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, देन नो रियल रूट्स, तो आपके पास रियल रूट्स नहीं होंगे, तब वो इमेजिनरी हो जाते हैं, वो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सिंपल आपके पास 3 है. अगर इस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दिस मींस पॉजिटिव वैल्यू है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे. इफ 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, एंड लेस देन 0 दिस मींस नेगेटिव वैल्यू है, सो नो रियल रूट्स. ओके, इतना ही है इस चैप्टर में जो इसके फॉर्मुलेज या सिंपल है. उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके ठीक है, नाउ थैंक यू.